नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से अब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को कई महीने बीत गए और उसके दौरान जिस तरीके से झूठ बोले गए, जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, जिस तरीके से कहानियां गढ़ी गई और सीबीआई की तरफ से तमाम दावे कर दिए गए सीबीआई के नाम पर, यहां तक कह दिया गया था कि सीबीआई के 3 बड़े अधिकारियों ने ये तक कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हत्या का एंगल बिल्कुल भी साबित नहीं होता है। और ये दावे करने वाले लोग थे राजदीप सरदेसाई टाइप के या रवीश कुमार और उसी तरीके के उस चैनल पर काम करने वाले दूसरे लोग, इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक चैनल, इस तरीके के दावे कर रहे थे। तमाम अखबार ये दावे कर रहे थे। उन सभी दावों की आज पोल खोल दी है सीबीआई ने। सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में एक चिट्ठी लिखी गई है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को, जो कि वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी इस पूरे मामले में दखल करने के लिए, सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपने के लिए। और बाद में उन्होंने ये भी पूछा था कि इस मामले में अब तक क्या हुआ है, उस पर सीबीआई अब तक जवाब दे। सीबीआई की तरफ से जवाब दिया गया है और सीबीआई की जो अधिकारी इस जांच को कर रही है, नुपुर प्रसाद, उन्होंने ही इस पूरे जवाब को लिखा है। और ये 3 पेज के जवाब में उन सारे झूठों से पर्दा हट गया है, उन सारे दावों से, उन खोखले दावों से पर्दा हट गया है, उन खोखले दावों की पोल खुल गई है जो दावे ज़्यादातर आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप कर रहे थे। और उनको आधार बनाकर दूसरे चैनल और दूसरे अखबार भी या वेब पोर्टल भी इसी तरीके के दावे करते नजर आ रहे थे। उन्होंने तो पहले ही महीने में सीबीआई जांच के 15 दिन के भीतर ये घोषित कर दिया था कि सीबीआई इस पूरे मामले में हत्या का मामला नहीं मान रही है और इस पूरे मामले को आत्महत्या का मामला करके बंद करने जा रही है। यहां यह भी दावे कर दिए गए कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ नहीं मिला है सीबीआई की टीम को या फॉरेंसिक टीम को, और इसीलिए अब इस मामले में यह उम्मीद करना कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी एकदम से बेवकूफ़ी होगी। ऐसे दावे करने वाले बड़े बड़े 30 मारखाओं में सबसे बड़ा नाम था राजदीप सरदेसाई का, जिसने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था। और उसके अलावा जो दूसरे लोग थे, बॉलीवुड के तथाकथित नचनिए जो थे, नट और नटिया जो थे, वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे थे। कुछ तो 6 महीने बाद बोले थे, लेकिन बोले इसी तरीके से थे। और उन्होंने भी ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहने वालों में सोनम कपूर से लेकर तमाम दूसरे लोग शामिल थे, दीपिका पादुकोण जैसे लोग शामिल थे, जावेद अख्तर टाइप के, फरहान अख्तर से लेकर जोया अख्तर टाइप के, ये पूरा का पूरा गैंग था, ये इसी बात को कह रहा था। लेकिन अब जो सीबीआई ने पत्र लिखा है उसमें वो सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं, वो दी है। और सीबीआई ने इसमें 11 पॉइंट्स में ये बताया है कि इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है। सीबीआई ने बताया कि जो पटना के थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 306, 541, 342, 380, 406 और 420 धाराएं लगाई गई थी। उन सभी धाराओं के आधार पर सीबीआई ने एक फर्दर केस रजिस्टर किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद था। और उस केस में अब तक सीबीआई बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से, बड़े ही एक आप कह सकते हैं गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ रही है। तमाम एंगल्स को इसमें देखा गया है, तमाम चीज़ों को देखा गया है और इसको लेकर दर्जनों गवाहों के बयान लिए गए हैं, तमाम सबूतों को उठाया गया है और उन सबूतों को जोड़कर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इसमें अभी तक जो सबसे बड़ी बात सीबीआई ने कही है वो ये है कि इसमें अभी तक किसी भी एंगल को नकारा नहीं गया है। आप समझ लीजिए कि जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने कहा था कि उनकी हत्या रिया चक्रवर्ती और उसके साथियों ने की है, उस एंगल को अभी तक सीबीआई ने नहीं नकारा है। ये सीबीआई एक लिखित पत्र में कहती है और ये बहुत बड़ा करारा तमाचा है आज तक चैनल के ऊपर, इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर या फिर सतीश मानसिंघे जैसे वकीलों के ऊपर, जो अब तक ये दावा कर रहे थे कि इस मामले में सीबीआई को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, रिया चक्रवर्ती को विक्टिम बनाया गया और पता नहीं क्या क्या बातें कह दी गई कि महिला पर अत्याचार हुआ, महिला को निशाना बनाया जा रहा है। इस कड़ी में राजदीप सरदेसाई के साथ साथ उसका पुराना साथी रवीश कुमार टाइप के लोग भी कूद पड़े। रोहित सरदाना से लेकर अंजना ओम कश्यप जैसे लोग प्रवचन देने लगे और यहां तक कहने लगे कि यह पूरा का पूरा मामला खड़ा किया गया था चुनावों को लेकर, चुनावों में फायदा उठाने के लिए।
इसको लेकर गुप्तेश्वर पांडे जो पंजाब के तत्कालीन डीजी थे उन पर भी आरोप लगाए गए थे और संजय राउत ने यहां तक कह दिया था कि वो राजनीति में कूदने के लिए इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर भी आरोप लगा दिए गए थे, उनकी बहनों पर आरोप लगा दिए गए थे और यहां तक कह दिया गया था कि उन लोगों ने बीमा की रकम को हड़पने के लिए ही सुशांत सिंह राजपूत को इस मंजिल तक पहुंचाया है। इस तरीके की बातें की गई थी। हालांकि बाद में कई चैनलों के ऊपर, कई अखबारों के ऊपर कोर्ट की तरफ से जुर्माना भी लगा था और उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी कि उन्होंने किस तरीके से रिपोर्टिंग की थी, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन जो लोग झूठ परोस रहे थे वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि सीबीआई जांच चूंकि लंबी खिंच रही है इसलिए अब वो निर्दोष है, ऐसा उन्होंने अपने आप घोषित कर दिया था। या कहें कि इंडिया टुडे और आज तक चैनल ने डिसीजन दे दिया था। उन्होंने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था, उन्हें जब भी कोई मौका मिलता था सुशांत सिंह राजपूत मामले में, वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ बोलने या उसको निशाना बनाने से नहीं चूकते थे। और सुशांत सिंह राजपूत के ही मामले से जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा हुआ बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग का, गंजेड़ी गैंग का, चरसी गैंग का और कोकीन के शौकीनों का, उससे भी बड़ी खलबली मची थी। और उस खलबली के बाद जो चर्चाएं हुई थी उसमें अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी का कूदना भी सबने देखा था। जया भादुड़ी भी यही बात करती नजर आई थी और उसने दावा किया था कि पूरा का पूरा बॉलीवुड गंदा नहीं है, लोग जो जिस थाली में खाते हैं उसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये सब जया भादुड़ी इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसकी बेटी का नाम भी नशेड़ी गैंग में शामिल होता हुआ उसके खिलाफ तमाम वीडियो सामने आ गए थे, इसलिए दिख रहा है। और रिया चक्रवर्ती अपने आप को कितना मासूम दिखा रही थी वो उसके सीबीआई को दिए हुए जवाबों की पड़ताल से ही पता चलता था। उसके जो चैट पकड़े गए थे उसमें साफ तौर पर जिस तरीके की बातें वो कर रही है, जिस तरीके से नशे का सेवन करने के लिए वो उकसा रही है सुशांत सिंह राजपूत को और नशे का इंतजाम करती हुई दिख रही है। उस कड़ी में एनसीबी ने तमाम गिरफ्तारियां भी की थी। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को गिरफ्तार किया था, बाद में रिया को जमानत मिली और उस पूरी जांच में यह भी पता चला था कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई सुशांत सिंह राजपूत को नशे का सेवन कराते थे, नशे का इंतजाम करते थे, जिसको लेकर तमाम बातें हुई थी हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। इस पूरे मामले में अब जो सीबीआई ने चिट्ठी भेजी है 11 पॉइंट में, आगे उन्होंने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए हमने तमाम जो फोन कॉल्स थी, तमाम जो गवाहों के बयान थे उनको मिलाने के लिए और जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, जो मोबाइल फोन्स हैं, उनको एडवांस फॉरेंसिक लैब्स में भेजा है, जिससे अगर उनसे कोई डाटा डिलीट किया गया है, कोई चैट डिलीट किया गया है, उसको भी रिट्रीव करके हम उसकी जांच करेंगे और तमाम बयानों से उसको मिलाया जाएगा। उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। जांच अभी जारी है और यहां पर न्याय होगा, इसका विश्वास किया जा सकता है। निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती और उसके वकील सतीश मानसिंदे ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की जो भूमिका है वो बेहद संदेहास्पद है। मुंबई पुलिस ने पहले ही दिन से इस मामले में आत्महत्या घोषित कर दी थी, जबकि कोई भी जांच एजेंसी ऐसा नहीं कर सकती है। वो हमेशा हर चीज को शक के दायरे में रखती है, जांच के तमाम एंगल्स को खुला रखती है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो बात चिंतनीय थी, सबसे ज्यादा जिस पर सवाल उठे थे, वो था मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा ये कहलवा देना कि ये जो पूरा मामला है आत्महत्या का मामला है, इसमें हत्या का कहीं से एंगल दिखाई नहीं देता है। इसको लेकर बाद में नीतीश राणे ने बड़ा खुलासा किया और दिशा साल्यान की मौत को भी इस मामले से जोड़ा गया, जिसका जिक्र सीबीआई करती है और सीबीआई ये कहती है कि इससे जुड़े हुए तमाम मामलों को जोड़कर देखा जा रहा है, तमाम एंगल्स को देखा जा रहा है और हर एस्पेक्ट से इसकी जांच अभी भी जारी है। तो ये जो दावा अब तक लोग करते थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने। जो थोड़े बहुत व्यूअर अब आज तक चैनल के इंडिया टुडे ग्रुप के बच्चे हैं उनसे उसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अब तक टीआरपी चोरी और टीआरपी लूट के मामले में आज तक चैनल का जिस तरीके से नाम आया है उससे सबको पता चल गया है कि ये चैनल फोर्जरी करके लोगों को पैसा देकर, रिश्वत देकर एक टीआरपी का नंबर 1 बना हुआ था, लेकिन वास्तव में इसकी टीआरपी नहीं थी। अब जो थोड़ी बहुत टीआरपी इसकी, थोड़ी बहुत लोग इसको देखते हैं, उन सभी से इसे माफी मांगनी चाहिए झूठी रिपोर्टिंग के लिए और झूठी खबर दिखाने के लिए। रिया चक्रवर्ती जो कि मेन सस्पेक्ट है इस पूरे मामले में, उसको क्लीन चिट देने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके पक्ष में हवा बनाने के लिए और उन सब के बहाने महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार भी सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती के पक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई दी थी। और सतीश मानसिंदे, जैसे कि मुंबई का सबसे महंगा वकील कहा जाता है,
उसकी सेवाएं रिया चक्रवर्ती को दिलाने का काम महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से ही किया गया था। और चूंकि रिया चक्रवर्ती कोर्ट में खुद कह चुकी थी, सीबीआई के सामने कह चुकी थी कि उसने 50 लाख का एक फ्लैट लिया था जिसकी 16,000 की ईएमआई वो देना बड़ा मुश्किल हो रहा है उसके लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। जबकि हकीकत में 50 लाख के फ्लैट की ईएमआई सस्ते से सस्ता ब्याज भी, अगर 6% के ब्याज पर भी कहीं से लोन लिया जाएगा 25 साल के लिए, तब भी उसकी जो ईएमआई है वो कम से कम 40,000 बैठेगी। लेकिन 16,000 की ईएमआई का झूठ बोलकर रिया चक्रवर्ती ने अपनी पोल खोल ली थी। और उसकी पोल तो उस इंटरव्यू से भी खुल गई थी जो राजदीप सरदेसाई ने दिया था, जिसमें वो हंसती हुई नजर आ रही थी। राजदीप भी हंस हंस कर सवाल पूछ रहा था। यह पूरा काम एक पीआर एजेंसी की तरह किया गया था। लेकिन इन सारी पोलों को हम जैसे लोगों ने, सोशल मीडिया के तमाम लोगों ने और दूसरे पत्रकारों ने खोला था, पर आज तक उससे बच रहा था। अब जब आधिकारिक तौर पर सीबीआई का लेटर सामने आ गया, 3 पेज का, 11 पॉइंट्स में सीबीआई ने एक एक बात को स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद अब लोगों को इस बारे में आज तक चैनल के ऊपर, इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर, राजदीप सरदेसाई, रोहत सरदाना, अंजना ओम कश्यप टाइप के तथाकथित प्रपंचकारी पत्रकारों के ऊपर और मुंबई सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, मुंबई पुलिस के ऊपर यह दबाव डालना चाहिए, उनसे मांग करनी चाहिए कि उन्होंने इस पूरे मामले में झूठ क्यों बोला, क्यों झूठी खबरें प्रकाशित की, क्यों रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी, जबकि अभी भी जांच जारी है। ये पूरा का पूरा मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है। ऐसी स्थिति में इस तरीके की बातें करना निश्चित तौर पर एक अपराध की श्रेणी में आता है। और उस अपराध के अपराधी ये सब के सब है, चाहे इंडिया टुडे ग्रुप हो, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार टाइप के लोग हों, या जोया अख्तर से लेकर दीपिका पादुकोण टाइप के लोग, जिनका नाम इस पूरे मामले में आ रहा था, जो चुप्पी साधे हुए थे। और बाद में इन लोगों ने यह कहने की हिमाकत कर दी थी कि रिया चक्रवर्ती को निशाना बनाया जा रहा है, वो निर्दोष है। तो ये सारा मामला अब सीबीआई के पत्र के सामने आने के बाद में पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है। और इसके लिए अगर किसी व्यक्ति को धन्यवाद दिया जा सकता है तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को, जिनके प्रयासों से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। और वो बार बार कह रहे थे कि इस पूरे मामले में ये जो एंगल है, जो सबूत है, वो बार बार कह रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है। निश्चित तौर पर इसमें किसी दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति का भी हाथ है, जिसकी सीबीआई जाँच के द्वारा ही पता चल पाएगा। जय हिंद, जय भारत।